हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। अगर आप लोगों में से चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इस चैनल पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं। ये वीडियो 2018 की उन क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें हमने बुक्स और पॉलिटिकल आइडियाज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को रखा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आई होप आने वाली एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। आपका क्वेश्चन फॉर यू था सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस में से थी। आपके ऑप्शन है द प्रिंस, बी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डी वॉर एंड पीस। अगर आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया था तो अभी आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर होगा डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से ली गई थी। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सूची 1 और सूची 2 जिन्होंने गांधी को प्रभावित किया को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। वीडियो में दोनों ही माध्यम में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले हिंदी में दिया गया है, फिर इंग्लिश में दिया गया है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करें ताकि फिर मैं इंग्लिश का दिखा सकूं। तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। पॉज कर लीजिए आप लोग अपना और आंसर चूज़ कर लीजिए, फिर वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो मैं इंग्लिश में दिखा रही हूँ। तो आप लोग पॉज करके अपना आंसर कर सकते हैं, फिर आप लोग वीडियो को ओपन करके देखिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे टाइम दूंगी तो चलते हैं आंसर की ओर। तो लिस्ट 1 में सोर्स दिया गया है और लिस्ट 2 में मेजर आइडिया दिया गया है। तो हम इसे मैच करना है। जैनिज़्म जिसने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था, तो जैनिज़्म का क्या आइडिया था जिसने गांधी को इन्फ्लुएंस किया था? तो ये है अहिंसा पर बल, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। तो ए का 4th ऑप्शन हो जाएगा जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है सेकंड ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। जैनिज्म, एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, वैष्णविज्म, कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक, रस्किन एंड टॉलस्टॉय, कंटेम्प्ट फॉर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड आइडियाज ऑन पैसिव रेजिस्टेंस, और प्लेटो, आइडियलिज्म एंड कंसर्न फॉर मोरल वैल्यूज। हिंदी में आप लोग आंसर देख सकते हैं। जैन धर्म, अहिंसा पर बल, वैष्णव धर्म, दृष्टिकोण की विश्वजनीयता, रस्किन और टॉलस्टॉय, औद्योगिक सभ्यता और निश्चेत प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, और प्लेटो का हो जाएगा आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड 2 वीकलीज, द कर्मयोगी एंड द धर्मा? महात्मा गांधी, अरविंदो, रनाडे, तिलक। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, अरविंदो, रनाडे, तिलक। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंदो ने कर्मयोगी और धर्म पत्रिका शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिटेरियनिज्म? एलेक्जेंडर मैकलेंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, फ्रेडरिक हायक। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? एलेक्जेंडर मैकलेंटायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, फ्रेडरिक हायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक हायर कम्युनिटेरियनिज्म यानी समुदायवाद से नहीं जुड़े हुए हैं। एलेक्जेंडर मैकलेंटायर, माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर आपके समुदायवाद से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुक्स और ऑथर से रिलेटेड। तो आपको इसमें चूज करना है मिसमैच्ड को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? तो जल्दी से देखिए।
हिंदी मीडियम वाले भी अगर इस बुक्स और ऑथर को इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हिंदी में भी इसी को देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है, तो आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो द रेस्ट ऑफ द अर्थ क्या फ्रेंड्स फैनन की बुक है? जल्दी से सोचिए और बताइए। तो बिल्कुल सही है, ये फ्रेंड्स फैनन की बुक है ये, द रेस्ट ऑफ द अर्थ। वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंगर की बुक है। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म सामिर अमीन की पुस्तक है। नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म, क्या ये पुस्तक है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो ये पुस्तक इनकी नहीं है। ये पुस्तक किनकी है? ये पुस्तक है आपकी क्वामे नक्रूमे की। नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म बुक किसकी है? क्वामे नक्रूमा। नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म क्वामे नक्रूमा की पुस्तक है। नियो कॉलोनियलिज्म जो टर्म है ये कॉइन की गई है क्वामे नक्रूमा के द्वारा। इन्होंने ही इस अवधारणा को दिया है, नियो कॉलोनियलिज्म यानी कि नव उपनिवेशवाद। यह अवधारणा किसने दी है? क्वामे नक्रूमा ने। कुछ ऐसा ही एक और स्टेटमेंट दिया गया है द लास्ट, जिसमें नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म लिखा गया है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया था आपके व्लादिमीर लेनिन ने। उन्होंने कहा था इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये किसका है? व्लादिमीर लेनिन। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच है। इसको किसने बोला था? क्वामे नक्रूमा ने, जो कि घाना के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। तो हिंदी में ये दिया गया है, अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि और समझौते का क्या उद्देश्य है? इसे आपको मिलान करना है, तो जल्दी से देख लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना आंसर चूज नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। इंग्लिश वाले जल्दी से देखिए और अपने आंसर को चूज करिए। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। तो जेनेवा प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? जेनेवा प्रोटोकॉल जो ट्रीटी है उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य है बैन्स यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि रासायनिक शस्त्रों का निषेध। स्टार्ट टू का क्या उद्देश्य था? स्टार्ट टू का उद्देश्य था बैन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। INF का क्या उद्देश्य था? बैन्स टू कैटेगरीज ऑफ लैंड बेस्ड मिसाइल्स। और स्टार्ट 1 का क्या उद्देश्य था? रिड्यूसेस स्ट्रेटेजिक आर्म्स। तो स्टार्ट 2 का फुल फॉर्म अभी बता दूंगी, पहले इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। अब ए का सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर डी। स्टार्ट 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और INF का हो जाएगा 4 और स्टार्ट 1 का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म है आपका स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और INF का फुल फॉर्म क्या है? INF का फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग चूज करें।
निम्नलिखित में से किन आयोग समितियों ने भारत में भ्रष्टाचार के मुख्य कारण के रूप में कमजोर शासन की पहचान की है? आपके ऑप्शन है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन 2 है दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन 3 है बोहरा समिति और ऑप्शन 4 है संथानम समिति। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटीज has identified weak governance as the main reason for corruption in India? ऑप्शन 1 है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, वोहरा कमेटी या संथानम कमेटी। तो जल्दी से अपने आंसर को आप लोग सिलेक्ट करिए, कौन सा होगा आपका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति या चिंतक ने भ्रष्टाचार के 27 रीतियों की पहचान की है? आपके ऑप्शन है कौटिल्य, वोहरा समिति, संथानम समिति या केंद्रीय सतर्कता आयोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन और कमिटीज और थिंकर्स has identified 27 modes of corruption? कौटिल्य, वोहरा कमेटी, संथानम कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जल्दी से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करिए, क्या होगा आपका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपको बताना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस किसने प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है सरकारी आयोग, पंछी आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। द रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस वॉज सबमिटेड बाय द सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो आई होप आप लोगों ने अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग का, इसमें आपको मैच करना है। जल्दी से देखिए आप लोग और मैच करके बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन ये रहा। अगर आपने हिंदी वालों ने अगर अभी तक क्वेश्चन को नहीं समझा है, अभी तक आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप लोग पॉज करके वीडियो को कर लीजिए। हिंदी वाले एक बार फिर से देख लीजिए अगर अभी तक आपने आंसर को नहीं किया है तो। तो आई होप आप लोगों ने दोनों ही मीडियम ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल किससे जुड़ा हुआ है? तो सुपरविजन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सुपरविजन से। हायरार्की किससे जुड़ी हुई है? थ्रू प्रॉपर चैनल। डेलीगेशन, फ्लो ऑफ अथॉरिटी और यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि वन सिंगल बॉस। तो ए का ऑप्शन नंबर 1 किस में है? ए का ऑप्शन नंबर 1 केवल एक ही ऑप्शन है, वो है सेकंड ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। हिंदी में देख लेते हैं। नियंत्रण की अवधि यानी कि पर्यवेक्षण, पदक्रम यानी उचित माध्यम के द्वारा, प्रत्यायोजन यानी प्राधिकार का प्रभाव और नियंत्रण की एकता यानी कि एकमात्र बॉस। और ये कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जल्दी से आप लोग पॉज करके अपने आंसर को सिलेक्ट करिए।
पॉज कर लीजिए वीडियो को, अपने आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से वीडियो को देख लीजिए, फिर से कंटिन्यू करके। तो ये रहा इंग्लिश में आपका क्वेश्चन, जल्दी से सिलेक्ट करिए अपने आंसर को। अगर आपने अभी तक आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करिए। इसका राइट आंसर होगा क्या, देखते हैं। बिहेवियरल, बिहेवियर किससे जुड़ा होगा, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स। तो ए का फोर्थ ऑप्शन किस में है, दो ऑप्शन में है, फर्स्ट और थर्ड। तो फोर्थ और सेकंड गलत हो जाएंगे। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में चूज करना है कि क्या सही होगा। ब्यूरोक्रेटिक किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताइए। तो ब्यूरोक्रेटिक आपका जुड़ा हुआ है लीगल रैशनल अथॉरिटी। और इकोलॉजिकल, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, एग्रेरियन, ट्रांजिशिया और इंडस्ट्रिया। किसने दिया था, रिक्स ने। जनरल सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज अ सब सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। तो ब्यूरोक्रेटिक बी का थर्ड ऑप्शन किस में है, बी का थर्ड ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी में देख लीजिए आंसर अपना। व्यवहारात्मक यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवहार का विश्लेषण। नौकरशाही यानी कि विधिक विवेकशील प्राधिकारी। पारिस्थितिकीय यानी कि एग्रेरियन, ट्रांजिशिया, इंडस्ट्रिया और सामान्य प्रणाली यानी कि समाज की उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली। ये मैचिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को देखना है। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है हेनरी फ्योल, हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मेरी पार्कर फॉलेट। Who among the following was the first to advance the idea of workers' participation in management? Henry Fayol, Herbert Simon, F.W. Taylor, Mary Parker Follett। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेरी पार्कर फॉलेट ने सबसे पहले आइडिया ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंदोलन, और ये आंदोलन किस राज्य से जुड़े हुए हैं, आपको ये मैच करना है, तो जल्दी से करिए। तेभागा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी से मैच करिए। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, वनवासी सेवा आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, इनको जल्दी से मैच करिए किस राज्य से जुड़े हुए हैं ये, और देखिए ऑप्शन क्या होगा इसका। तो पॉज करके आप लोग दीजिए आंसर इसका। इंग्लिश में क्वेश्चन आपका ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। तेभागा आंदोलन किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है यानी पश्चिम बंगाल से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये केरल से जुड़ा हुआ है। बनवासी सेवा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से। और चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। तो ए का फोर्थ ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको इसमें से केवल तेभागा आंदोलन का भी पता रहता तो आप लोग आंसर को आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुस्तक और लेखक से जुड़ा हुआ, तो जल्दी से करिए। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। तो ये रहा आपका इंग्लिश में, देखिए जल्दी से और आंसर को चूज करिए। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, किसकी पुस्तक है, जल्दी से अपने आंसर को सिलेक्ट करिए, जल्दी से बताइए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो मैं जल्दी से आंसर बता देती हूँ, क्या होगा इसका आंसर। एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है एस.वाई. कुरैशी की। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टडी, ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है बी.एस. राव की। वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस, किसकी पुस्तक है ये, ग्रैनविले ऑस्टिन की।
द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल आर ब्रास्की। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको याद रखना है। तो ए का ऑप्शन नंबर 3 किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको विचार और अवधारणा दिए गए हैं और उससे संबद्ध व्यक्ति को आपको बताना है कि कौन उससे जुड़ा हुआ थिंकर है। तो जल्दी से करिए अपने आंसर को सिलेक्ट। मृदु राज्य से कौन जुड़ा हुआ है? अभाव की राजनीति से कौन जुड़ा हुआ है? शासनशीलता का संकट किसने बताया? विवादास्पद लोकतंत्र किसने बताया? जल्दी से करिए आंसर को सिलेक्ट। तो इंग्लिश में आपका क्वेश्चन ये रहा, सॉफ्ट स्टेट, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, कॉन्टेनियस डेमोक्रेसी। तो सॉफ्ट स्टेट से कौन जुड़े हुए हैं? जल्दी से बताइए। सॉफ्ट स्टेट का जो कंसेप्ट है ये दिया है आपका गुन्नर मिडल ने। किसने दिया है? गुन्नर मिडल ने। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसकी? माइनर वीनर की। तो जल्दी से आप इसको याद रखिएगा क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी किसकी है? किसका आइडिया है, कंसेप्ट है ये? तो ये कंसेप्ट है अतुल कोहली का। तो अतुल कोहली का ये कॉन्सेप्ट है। और कंटेंशियस डेमोक्रेसी किससे जुड़ा हुआ है? सुब्रता के मित्रा। तो ए का थर्ड ऑप्शन किस ऑप्शन में है? केवल एक ऑप्शन में, और वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए लेखक और अवधारणा से जुड़ा हुआ। इसमें आपको लिस्ट 1 में लेखक दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनसे जुड़ी हुई अवधारणाएं दी गई हैं। तो जल्दी से करिए। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देखिए और आंसर को सिलेक्ट करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को दे सकते हैं अगर आपने अभी तक आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है। तो डाइसी किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके रूल ऑफ लॉ से। ये बहुत ही आप लोग को पता होगा। तो इससे आप देखिए ए का फोर्थ ऑप्शन किस में है? ए का फोर्थ ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इसी से आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डाइसी किससे जुड़े हुए हैं? रूल ऑफ लॉ से। एसपी हंटिंगटन किससे जुड़े हुए हैं? पॉलिटिकल डिके से। और आमंड किससे जुड़े हुए हैं? आमंड जुड़े हुए हैं आपके एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप से। और मार्बरी वर्सेस मेडिसन किससे जुड़ा हुआ है? जुडिशियल रिव्यू से। आप हिंदी में देखना चाहते हैं, हिंदी में भी आंसर को देख सकते हैं। डाइसी विधि के शासन से जुड़े हुए हैं। एसपी हंटिंगटन राजनीतिक क्षय से जुड़े हुए हैं। आमंड अप्रत्याशित हित समूह से जुड़े हुए हैं। और मरबरी बनाम मेडिसिन न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रांति दी गई है एक साइड में सूची 1 में, और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए कुछ दिए गए हैं। आप उनको पढ़िए और उनसे आप मिलान कीजिए। इस्लामिक क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? रूसी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? गौरवपूर्ण क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? अति नैतिक क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से मैच करके अपने आंसर को सिलेक्ट करिए। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन ये रहा। इंग्लिश में ये क्वेश्चन मैं नहीं डाल पाई शायद। इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है। हिंदी से ही करने का प्रयास करिए। इस्लामिक क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी से करिए। का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया, यानी कि लेड बाय बोल्शेविक पार्टी। क्या चीज़ बोल्शेविक पार्टी ने लेड किया था? ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन, एंटी मॉडर्नाइजेशन मूवमेंट इन ईरान,
तो मुझे सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि ये इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं डाला गया है। तो फर्स्ट का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका, का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया, लेड बाय द बोल्शेविक पार्टी। ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन, यानी कि एंटी मॉडर्नाइजेशन मूवमेंट इन ईरान। चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति, 1649 रेवोल्यूशन टू लिमिट द आर्बिट्री पावर ऑफ चार्ल्स सेकेंड। और इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना का हो जाएगा आपका establishing constitutional government in England। संवैधानिक सरकार की स्थापना यानी कि establishing constitutional government in England। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो करते हैं इसको, देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। इस्लामिक क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन, यानी कि एंटी मॉडर्नाइजेशन मूवमेंट इन ईरान। रूसी क्रांति किसने इसको लेड किया था, बोल्शेविक पार्टी द्वारा ये लेड किया गया था, लेड बाय बोल्शेविक पार्टी। और गौरवपूर्ण क्रांति किससे जुड़ी हुई है, गौरवपूर्ण क्रांति किस लिए हुई थी, के बाद क्या हुआ, या फिर तो गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। अति नैतिक क्रांति किससे जुड़ी हुई है, चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति, यानी कि 1649 रेवोल्यूशन टू लिमिट द आर्बिट्री पावर ऑफ चार्ल्स सेकेंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का सेकंड ऑप्शन किस में है, ए का सेकंड ऑप्शन केवल वन फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दिए गए हैं ऑथर्स और सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई है, यानी उनकी बुक्स दी गई हैं। तो रॉबर्ट डाहल, एसएम लिपसेट, स्किमेटिकाल, रोजर चार्ल्टन। इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, रॉबर्ट डाहल, एसएम लिपसेट, स्किमेटिकाल और रोगर चार्ल्टन। तो जल्दी से अपने आंसर को सिलेक्ट करिए, किसकी कौन सी पुस्तक है। तो देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। रॉबर्ट डाहल की पुस्तक का क्या नाम है, रॉबर्ट डाहल की पुस्तक का नाम है इनमें से पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन। ठीक है, तो ए का सेकंड ऑप्शन किस में है, केवल एक ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ऑपोजिशन एसएम लिपसेट की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल मैन। एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है लिपसेट की, तो आपको याद रखना है, 1960 में पब्लिश होती है ये, तो याद रखना है लिपसेट की पुस्तक का नाम क्या है, पॉलिटिकल मैन। स्किमेटिकाल की पुस्तक का नाम क्या है, लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी। और रोगर चार्ल्टन की पुस्तक का क्या नाम है, पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रांस में है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर लाइफ स्विट्जरलैंड, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द हाउस ऑफ सीनेट यूएसए, रूल ऑफ लॉ क्या इंग्लैंड का है। जल्दी से अपने आंसर को चूज करिए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। प्रशासनिक विधि यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रांस में है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में है और रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड में है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस फॉर लाइफ स्विट्जरलैंड ये मिसमैच्ड है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से बुक्स और ऑथर से, तो जल्दी से इसमें भी आपको बताना है मिसमैच्ड कौन सा है, तो जल्दी से बताइए।
अगर आप लोगों ने आंसर को चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से आंसर सिलेक्ट करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज किसकी पुस्तक है? पीटर एच मर्किल की पुस्तक है, सही है ये। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे एसपी हंटिंगटन की पुस्तक है क्या ये? नहीं, ये पुस्तक एसपी हंटिंगटन की नहीं है। द मैन ऑन द हॉर्स बैक, क्या ये सैमुअल फाइनर की पुस्तक है? बिल्कुल सही है। और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, ये पुस्तक आरसी मैक्रेडिस की है, ये भी बिल्कुल सही है। केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत मिसमैच है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ये किसकी है? ये पुस्तक है पॉवेल डाल्टन और स्ट्रॉम ने मिलकर लिखी है ये पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, इसलिए ये मिसमैच्ड है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा मिसमैच्ड है, इसमें भी यही बताना है। तो जल्दी से पढ़िए और आंसर को सिलेक्ट करिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चार्टिस्ट आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, बिल्कुल सही मैच्ड है ये, इसलिए ये सही है। डिमांड फॉर मैनहुड सफ्रेज इन इंग्लैंड। फिलाडेल्फिया अभिसमय यानी फिलाडेल्फिया कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना। तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो गया। मैफ्लावर समझौता, क्या मैफ्लावर समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता उत्पादन से जुड़ा हुआ है? एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन यूएस, नहीं, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। 1832 का सुधार अधिनियम ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, चेंजेस इन इलेक्टोरल सिस्टम इन ब्रिटेन, तो ये भी सही है। ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, केवल ऑप्शन नंबर 3 मिसमैच्ड है, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिसमैच्ड क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपके लिए है ऑथर और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें 2018 में जितने भी मैचिंग के क्वेश्चन, पॉलिटिकल आइडियाज से जुड़े हुए क्वेश्चन या बुक्स और ऑथर से जुड़े क्वेश्चन थे, उनका कलेक्शन है ये। आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। तो ब्रायन बैरी की पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से मैच करिए। तो ब्रायन बैरी की पुस्तक का क्या नाम है? आप लोग जल्दी से पॉज करके अपने आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रायन बैरी का पुस्तक का नाम क्या है? द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए का 4th ऑप्शन किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो 3 और 4 कट जाएंगे। ऑप्शन 1 और 2 में अब हमें सिलेक्ट करना है कि क्या होगा राइट आंसर। सुजान मोलर ओकिन की पुस्तक का नाम आप सभी को पता होगा, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। तो जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली कब पब्लिश होती है? 1989 में, आपको ये याद रखना है, फेमस पुस्तक है। अमर्त्य के सेन, इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद होगा, आइडिया ऑफ जस्टिस, जो कि 2009 में पब्लिश होती है। और टॉम कैंपबेल की पुस्तक का नाम है जस्टिस, जो कि 1988 में पब्लिश होती है, 1988 में ये पब्लिश होती है। द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस कब पब्लिश हुई थी? 1973 में। तो राइट आंसर क्या हुआ है इसका? ए का 4th ऑप्शन, बी का 3rd ऑप्शन। बी का 3rd ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्स और ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ही किया करिए। अब आपके लिए आता है क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। आपका क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है जीन ब्लॉन्डेल, डैरोथी पिकल्स, वॉल्टर बेगहॉट और E.H. कार। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक? तो आप लोग अपना आंसर कमेंट करें, और आप लोग अगर बताना चाहें कि आपके कितने राइट आंसर हुए तो आप लोग वो भी बता सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।